Hi everyone, I'm Sunil. I'm your English teacher. I welcome you to one of the interesting tests. So this video is all about one word substitution. So we are going to learn that how we can quickly answer one word substitution plus how we can answer it confidently. So without wasting a single minute, let's start it. So पहला वाला है वो कह रहा है कि a place where money is coined. कहीं ना कहीं ये बात कर रहा है जो भी सिक्के होते हैं उनको कहाँ पे बनाया जाता है या रखा जाता है, उसके लिए हमें राइट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट वन है बैंक। बैंक में तो सिक्के बनते नहीं है, बैंक एक जगह है जहाँ से हम पैसे जमा करते हैं और लेके आते हैं। सो मिंट इसका राइट ऑप्शन है। मिंट एक जगह है जहाँ पे कॉइन्स को हम बनाते हैं। फर्म का मतलब होता है कंपनी, और पार्लियामेंट तो पता ही है आपको, जहाँ पे एमपी सिट करते हैं, यहाँ पे उनकी जो भी डिबेट वगैरह होती है उसके लिए यूज करते हैं, पार्लियामेंट एक हाउस है। सो इससे कुछ और वर्ड सीख लेते हैं। मिंट, इसी से एक वर्ड है न्यूमिस्मेटिस्ट। न्यूमिस्मेटिस्ट का मतलब होता है टू कलेक्ट कॉइन्स, या फिर स्टैंप वगैरह को कलेक्ट करके रखते हैं। कुछ कुछ लोगों की आपने हैबिट्स देखी होगी। आई हैव अ ब्रदर एंड ही हैज दिस हैबिट। कहीं ना कहीं मेरे ब्रदर की, उन्होंने बहुत सारे कॉइन्स जमा करके रखे हुए, पुरानी चवन्नी और भी जो पुराने बहुत पहले चलते थे कॉइन्स। सो किसी किसी की हैबिट होती है। इसी से कुछ और वर्ड देख लेते हैं। बात हुई है मनी की। जब लोगों के पास में पैसे की बहुत कमी होती है, जैसे मेरे पास है अभी, तो उसके लिए यूज कर लेते हैं हार्ड अप, या फिर आप बोल सकते हैं ब्रोक। एक बहुत अच्छा वर्ड है कैश ट्रैप्ड, और एक और भी बोल सकते हैं आप फील द पिंच। इन सब का मतलब है जब भी इन एक्सप्रेशन को, इन वर्ड्स को यूज करेंगे तो इसका मतलब है आप पे बहुत कम है पैसे, पैसे की बहुत कमी है, आपको पैसे की जरूरत है। इसके अलावा जिनके पास पैसे होते हैं तो उनको बोल देते हैं आप एफ्लुएंट, और ओप्युलेंट भी इन्हीं को बोल देते हैं, जो बहुत ज्यादा पैसे वाले बता रहा हूं मैं आपको। और इनको वेल ऑफ भी बोल देते हैं। और भी बहुत सारे हैं, बस इनको ही सीख लेते हैं अभी। सो नेक्स्ट वन कर लेते हैं। नेक्स्ट वन है अ पर्सन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट्स। तो कहीं ना कहीं ये पूछना चाह रहा है कि वो लोग जो कहीं ना कहीं लेडीज की तरह बिहेव करते हैं, उनकी तरह जो भी हरकतें होती हैं उनके लिए क्या यूज करते हैं। सो जो ये वाला वर्ड है ये है फेमिनाइन। फेमिनाइन का मतलब है रिलेटेड टू वुमेन, जो रिलेटेड वुमेन से रिलेटेड जो भी चीज होती है उसको इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं फेमिनाइन। ये वाला वर्ड बहुत ज्यादा अच्छा है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का मतलब होता है जो भी हम गर्ल्स को या वुमेन को राइट दे रहे होते हैं तो उसके लिए यूज करना होता है फेमिनिस्ट। ये इसका राइट ऑप्शन है। इफेमिनेट मतलब जो बिहेव करते हैं, बॉयज होते हैं जो गर्ल्स की तरह बिहेव करते हैं तो उनको बोलते हैं इफेमिनेट। और ये वाला है फिलॉजनिस्ट। फिलॉजनिस्ट का मतलब होता है जो लोग विमेन को चाहते हैं वो आगे बढ़े, दे लव विमेन। और इसी का ऑपोजिट होता है मिसोजिनिस्ट, जो बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते हैं लेडीज को कि वो कभी भी उनसे आगे बढ़े, घर को चलाएं, जॉब करें, तो वो इसके लिए बोल सकते हैं, आप विमेन हेटर को बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। इसी से एक वर्ड है वुमनाइजर। वुमनाइजर एक बॉय के लिए यूज करते हैं जो बहुत ज्यादा सेक्सुअली कनेक्टेड होता है बहुत सारी डिफरेंट गर्ल्स के साथ में। सो नेक्स्ट को समझ लेते हैं। नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ डिलेइंग। डिले का मतलब है कि देर के लिए बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन है प्रोकास्टिनेशन। तो यही राइट ऑप्शन है इसका। प्रोकास्टिनेट का मतलब होता है डिले करना, किसी चीज को पोस्टपोन कर देना। पोस्टपोन भी आप इसको लिख सकते हैं, इसको पढ़ना होता है पोस्टपोन। ठीक है, पोस्टपोन के अलावा आप इसको बोल देते हैं डिफर। पुट ऑफ भी इसी का ही सिनोनिम है। सो नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एक ऐसा पीरियड होता है जब सारी चीज बहुत ज्यादा महंगी होती है। दाल, ऑयल, कोई भी चीज आप घर का यूज कर रहे होते हैं, बाहर का कुछ भी खाने पीने का, सब चीज महंगी होती है, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से एक वर्ड बना है रिसेशन। रिसेशन का मतलब जहां बिजनेस बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, ठप हो जाता है बिजनेस, और जो जॉब्स होती हैं वो भी डिक्रीज हो जाती हैं। सो मुझे लग रहा है रिसेशन चल रहा है आजकल। सो इसके लिए या फिर इन्फ्लेशन बोलेंगे या फिर आप बोल सकते हैं रिसेशन। रिग्रेशन का मतलब होता है जो भी एक बहुत पुराने पीरियड में चले ना, बैक सिचुएशन में चले ना, तो उसके लिए यूज करना होता है रिग्रेशन। डेनिग्रेशन। डेनिग्रेशन का मतलब होता है टू बिकम वर्स। टू बिकम वर्स, कोई भी चीज खराब हो जाए। जैसे अगर मैं बोलूं कि आर रिलेशनशिप और आर फ्रेंडशिप हैज डीजेनरेटेड, मतलब बहुत ज्यादा वो खराब हो गई है अभी। नेक्स्ट वाले को समझ लेते हैं। वन हु ईट्स टू मच, मतलब इसमें देखना है कि उस इंसान के बारे में बताना है जो बहुत ज्यादा खा रहा होता है। सो क्या लगता है क्या आंसर हो सकता है? ऑप्शन से चलते हैं। ग्लोटन। ग्लोटन ही इसका आंसर है। ग्लोटन उसके लिए यूज करते हैं जो बहुत ज्यादा खाता है। बहुत ज्यादा खाने के लिए एक और मैं आपको इडियम सिखा देता हूँ,
टू ईट लाइक अ हॉर्स, टू ईट लाइक अ, जो बहुत ज्यादा खाते हैं एक तो उनके लिए यूज करते हैं ग्लोटन, दूसरा आप बोल सकते हैं टू ईट लाइक अ हॉर्स, और जो कम खाते हैं उसके लिए यूज करते हैं टू ईट लाइक अ बर्ड, मतलब चिड़िया की तरह खाना, और ये मतलब घोड़े की तरह खाना, टू ईट लाइक अ बर्ड। नेक्स्ट वन है कैनिबल। कैनिबल वो लोग होते हैं जो दूसरे इंसान का मीट खाते हैं, मतलब जो ह्यूमन होके दूसरे ह्यूमन का फ्लैश खाते हैं, तो उसके लिए यूज करना होता है कैनिबल। इसको पढ़ना होता है आपको ओबीस, और ओबीस का मतलब होता है वेरी फैट, और फैट जो अनहेल्दी होता है, अच्छा फैट ना हो। और एक अच्छा फैट वाले वर्ड के लिए यूज करते हैं प्लम्प। जैसे मैं थोड़ा सा मोटा तो हूं, बट जो फैट है वो हेल्दी फैट है, अनहेल्दी फैट नहीं है। नेक्स्ट वन है कार्निवरस। कार्निवरस वो एनिमल होते हैं जो दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको खाते हैं और फिर वो जी रहे होते हैं। नेक्स्ट को देख लेते हैं, अ ब्रीफ और शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, मतलब ये बता रहा है जो कहीं पे भी जाए और बहुत कम टाइम के लिए रुके, तो उसके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है हमारा। फर्स्ट वन है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है जहां पे आप लोनलीनेस, अलोन रहते हैं और उसको एंजॉय करते हैं उस टाइम को। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, एवरी सैटरडे और संडे आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम इन माई सॉलिट्यूड, मतलब मुझे अकेले टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट वन है, ये इसका राइट आंसर है, इसको पढ़ते हैं सोजन। सोजन का मतलब होता है कहीं पे भी स्टे करना, बट थोड़े टाइम के लिए। इसका मैं आपको एक और सिनोनिम बता दूं, इसका सिनोनिम है लिंगा। लिंगा का भी मतलब होता है कहीं पर रुकना, बट थोड़े टाइम के लिए, ज्यादा टाइम के लिए ना रुकना। नेक्स्ट वन है आपका, इसको पढ़ना है सुवारी। सुवारी, सुवारी का मतलब होता है एक पार्टी, जो इवनिंग की पार्टी इसके लिए यूज कर रहे होते हैं, पार्टी इन इवनिंग, इवनिंग पार्टी के लिए इसको यूज करना है। और एपैथी का मतलब होता है डिसलाइक, टू हेट समथिंग। मैं कुछ और इसके सिनोनिम बता, इसको बोल देते हैं एनिमोसिटी है इसका एक सिनोनिम, एनिमोसिटी। अवर्जन भी इसी को बोलते हैं जब आप हेट करते हैं किसी चीज को। डिटेस्ट भी इसी के लिए यूज कर लेते हैं आप। और इसमें क्या बता सकते हैं आप, लूथ, लूथ भी इसी के लिए ही यूज करना होता है। हेट्रेड, हेट्रेड भी इसी का है। और भी बहुत सारे यूज कर सकते हैं, अगर आपको पता है कोई सा तो कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट को समझ लेते हैं, अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द डिसीज ऑफ आईज। तो इससे हमें बताना है कि जो डॉक्टर जो आंखों के इलाज के लिए एक्सपर्ट होता है, जो आंखों का ट्रीटमेंट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं। तो यही इसका आंसर है पहला, इसको बोलना होता है ऑप्थेमोलॉजिस्ट। ऑप्थेमोलॉजिस्ट जो आंखों का ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर, उनको बोलते हैं ऑप्थेमोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वन है ऑप्टिमिस्ट। ये तो कहीं ना कहीं डॉक्टर से कोई रिलेटेड नहीं है। ऑप्टिमिस्ट आपने देखा होगा, जो लोग हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, उसी का ऑपोजिट होता है पेसिमिस्ट, PESSIMIST। पेसिमिस्ट होते हैं जो हमेशा सोच रहे होते हैं कि कोई भी चीज करने वाले हैं सही नहीं होगी, नेगेटिव सोच रहे होते हैं जो। ऑप्टिशियन, इससे मैं एक और बताता हूँ आपको, ऑक्यूलिस्ट। पहले हम यूज कर लेते थे ऑक्यूलिस्ट, जो आंखों के इलाज करते थे डॉक्टर, उसको हम ऑक्यूलिस्ट भी बोल देते थे, OCULIST। ऑप्टिशियन वो लोग होते हैं जब भी आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम होती है, वो आपकी आंखें टेस्ट करेंगे और वो आपको नंबर का जो भी ग्लास होगा वो लगा देंगे, तो उन लोगों को बोलते हैं ऑप्टिशियंस। और अगर आपकी कोई दांतों में प्रॉब्लम है, उसको बोलते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट, जो दांतों का ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट होता है जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं। का गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं जो वुमेन से रिलेटेड डिसीज को देखते हैं, वुमेन्स डिसीज को जो चेक कर रहे होते हैं। और आप ऑर्थोपेडिस्ट होते हैं, जो ऑर्थोपेडिस्ट बोलना होता है, इसको पढ़ना होता है ऑर्थोपेडिस्ट, जो बोन के डॉक्टर होते हैं। अगर किसी की भी प्रॉब्लम हो बोन में, तो आपको बोलना है, आपको किससे मिलना है, ऑर्थोपेडिस्ट से मिलना आपको। तो जो नेक्स्ट है वो है चिरपेडिस्ट। चिरपेडिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो फीट वगैरह की डिसीज को चेक कर लेते हैं, पैरों में कोई भी प्रॉब्लम होते हैं ना, चीर फाड़ करते हैं, तो इसलिए चिरपेडिस्ट बोलते हैं उनको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट वाला है वन हु इज 80 years old। कोई भी इंसान जो अपने 80 years में चल रहा है, तो उसको क्या बोल रहे होते हैं। सो इसका मैं पहले ऑप्शन से बताता हूँ आंसर क्या है। आंसर है इसका डी, इसको बोलना होता है ऑक्टोजेनेरियन। ऑक्टोजेनेरियन वो लोग होते हैं जो 80 से लेके 89 तक की एज में रहते हैं, उनको बोलते हैं ऑक्टोजेनेरियन। नोनाजेनेरियन होते हैं 80 से 90 से लेके 99 के
एज में रहते हैं, जो सेक्साजेनेरियन होते हैं जो 60 से लेके 69 की एज में रहते हैं। सेप्टोजेनेरियन जो ये लास्ट वाला है, इसको बोलते हैं सेप्टोजेनेरियन। सेप्टोजेनेरियन होता है 70 से लेके 79 तक। और अगर जो 100 साल जी जाते हैं तो उनको बोलते हैं सेंटेनेरियन। 100 साल जो जी जाए। वैसे तो आज के टाइम पे 100 साल जीना बहुत बड़ी बात है। 100 साल जीने से अच्छा है कम जियो बट अच्छा जियो। This video must have refreshed your memory about word meanings you know or other things, or how you can answer one word substitution quickly. So that, thanks for watching. If you are new to this channel, so please do not wait to subscribe to this channel. Like this channel if it is possible, so please share this channel with your friends. Thank you.